हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी, सीएसएसएल, सीजीएल, एनडीएस, दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आज की जो जीके की जो टेस्ट सीरीज है 14वें नंबर की है और इसमें सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के होंगे, जैसा कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अगर जो देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है दोस्तों कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज अगर जो करने वाला जो व्यक्ति था वो आपका वास्को डिगामा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का निवासी था और ये सबसे पहले जो है भारत में आया था व्यापार के उद्देश्य से। तो ये 1498 में आया था भारत में। ठीक है, 1498 को कालीकट के बंदरगाह पे ये आया था और यहाँ से व्यापार के रूप में इसने काली मिर्च जो है 3 जहाज़ों से लाद के लिया गया। ठीक है, काली मिर्च जो होता है और वहाँ पे जब पुर्तगाल गया तो वहाँ पे ये जब बेचा इस काली मिर्च को तो टोटल व्यय निकाल के इसको 60% का मुनाफा हुआ था। ठीक है, तब से भारत में जो है ये जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो प्रवेश करने लगी। ठीक है, तो आप ये जानिए सीधा सीधा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा किया था, पुर्तगाल का निवासी था। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि सरंजामी जो प्रथा है किससे संबंधित थी। तो दोस्तों, सरंजामी जो प्रथा है यह मराठों के लिए भू राजस्व की व्यवस्था थी। ठीक है, यानी भू राजस्व की व्यवस्था जी जो थी उसे सरंजामी कहते थे। कब? मराठा साम्राज्य में। किसमें? मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था को सरंजामी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो सरंजामी जो प्रथा है ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है कब किया था। देखिए, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था। मुगल शासकों की बात करें तो अकबर जो है अनपढ़ था, लेकिन इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दिन ए इलाही धर्म और इसकी जो शुरुआत है 1582 में इसने किया था। ठीक है, 1582 में जो है दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, चौथे नंबर के क्वेश्चन में किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो यह जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो वह था आपका औरंगजेब। औरंगजेब जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, समझ लीजिए कि ठीक है, हत्याएं तो मान लीजिए ऐसे करता था जैसे डेली जो चिकन मटन काटते हैं लोग ऐसे। ठीक है, तो ये जो औरंगजेब था बहुत ही खतरनाक था, तो इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इसी के नाम को लेके बहुत ही ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। ठीक है, चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो थे किसके शासनकाल से संबंधित है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने आधुनिक रामचरितमानस को लिखा है, ये थे आपके अकबर के समकालीन। ठीक है, ये अकबर के शासनकाल के समय थे। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो संबंध है अकबर से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प जो ये दिख रहा है अकबर। छठे नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक मूंगफली की बात यहाँ पे हो रही है। तो सर्वाधिक मूंगफली को जो भारत में देखा जाए तो गुजरात में सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका राजस्थान का नंबर आता है। तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका गुजरात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान नहीं सही करेंगे, सही करेंगे क्या? गुजरात। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है यह आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है और वह स्थान है आपका पन्ना। पन्ना एक जिला भी है और ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है हीरा जो खनिज है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, याद रखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ भी होता है ये। तो हीरा जो है एकमात्र जिला है पन्ना, वहाँ से निकाला जाता है, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ बात कर रहे हैं खेतड़ी का। देखिए, खेतड़ी बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी जगह है। ये आपके सिंधु सभ्यता से यहाँ पे तांबा निकाला जा रहा है, आज भी यह तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, तो खेतड़ी जो है तांबा धातु के लिए खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है।
चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में कि संत कबीरदास जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए संत कबीरदास बहुत ही ज़बरदस्त संत थे। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। वाराणसी अर्थात काशी, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो संत कबीरदास का जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तमाशा जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ये देखिए नृत्य कला शैली समझ लीजिए कि एसएससी में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख नृत्य कला शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प भी, कि तमाशा जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए पन्नालाल घोष बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ये वाद्य यंत्रों से संबंधित थे। तो पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक। इनको कई प्रसिद्ध इनाम भी मिल चुका है, पुरस्कार भी, तो इसलिए बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। एसएससी के एग्जामों में इनका भी बोलबाला रहा है। तो पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में कि गुदई महाराज जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गुदई महाराज का जो है तबला से इनका वाकिफ़ है, तबला से वाकिफ़ है, यानी इनका संबंध जो है तबला से है। अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने जाना पन्नालाल घोष का संबंध किससे था, तो बांसुरी से था। यहाँ गुदई महाराज की बात हो रही है तो इनका संबंध है आपका तबला से। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला शैली जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है वो आपके हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके जो विकल्प में ए दिख रहा है ये, कि कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है वह आपके हिमाचल प्रदेश से है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे, गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प में जो आपका बी दिख रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वेदांगों की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है। तो दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या होती है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कि वेदांगों की कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। चोल राजाओं की बात कर रहे हैं, यानी चोल डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए चोल काल बहुत ही ज़बरदस्त काल था, ठीक है। चोल काल में बहुत सारे ऐसे चीज़ों का निर्माण हुआ कि जो समझ लीजिए कि विज्ञान की दृष्टि से तो अकल्पनीय है। जैसे बृहदेश्वर का मंदिर बिना नींव का है, उसके ऊपर बहुत भारी वजनी टन का पत्थर उस ज़माने में रखा गया था, जो कि इस ज़माने में संभव नहीं है, और उस ज़माने में रखा गया था, ठीक है। तो बृहदेश्वर का मंदिर आप गूगल पे जाके सर्च करके पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चोल काल में उस समय ज़बरदस्त नेवी थी। जब चोल काल के पास ज़बरदस्त नेवी थी तो उस समय दुनिया के पास किसी के पास भी इतनी ज़बरदस्त नेवी नहीं थी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है दूसरा कुछ, हम बात करें दूसरे टॉपिक पे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन चोल काल मुझे बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको, ठीक है। ये मेरा फेवरेट समझ लीजिए कि सिलेबस में से एक है। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्राप्त किए संरक्षण दिया था दोस्तों, शैव धर्म को, ठीक है। आप भी समय मिले, जैसे गूगल पे आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हैं वो चोल यानी दक्षिण के इतिहास को कम लिखे हैं और उत्तर भारत के इतिहास को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही चुनिंदा पुस्तकों का चयन भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पुराणों की कुल संख्या है 18, ठीक है। जिसमें सबसे पुराना है आपका मत्स्य पुराण। क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो इसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है और पुराणों की जो संख्या है वो होती है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि भोगाली बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों भोगाली बिहू जो है यह असम का, देखिए बिहू जिसमें लगा हो असम सीधा जाएंगे, क्यों, क्योंकि बिहू का जो संबंध है असम से होता है, जो बिहू लोग है, ठीक है, त्यौहार। और भोगाली बिहू यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे असम हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल जो है यह आपके केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। फसलों के बारे में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल जो है केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। 20 नंबर के क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वह स्वीडन देश में किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे स्वीडन से संबंधित थे और इन्हीं के वसीयतनामा से ये जो नोबेल पुरस्कार की राशि दी जाती है अब तक दी जाती है, ठीक है। तो ये स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो स्वीडन ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है।
यहाँ बात करेंगे गोल्डमैन पुरस्कार की, तो यह आपके पर्यावरण से संबंधित है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण से संबंधित है, तो विकल्प इसका ये जो होगा सही उत्तर होगा। 22 नंबर के क्वेश्चन में कि विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक देवचरित हैं, इसके लेखक थे बिल्हड़। कौन थे? बिल्हड़। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है 23 नंबर के कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मित्रों प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिवस से संबंधित याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी मतलब समझ ही रहे होंगे जो भारत छोड़ के बसे हुए हैं, ठीक है, दूसरे देशों में जाके। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है आपके जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? तो आपकी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और यहीं पे सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन में है 25 नंबर के क्वेश्चन में रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोवर्स जो कप है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कि रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।